जहां पूरे देश में यह कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर होने वाला है, वहां गवर्नमेंट्स ने एक अलग ही बॉम्ब फोड़ दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कास्ट बेस्ड सेंसस के बारे में। इंडिया में आज़ादी के बाद पहली बार कास्ट बेस्ड सेंसस होने जा रहा है। वैसे तो जो सेंसस है यानी कि जो जनगणना है वो हर 10 साल में होती रहती है, पर पहली बार कास्ट बेस्ड सेंसस होने जा रहा है, यानी कि जातिगत जनगणना। एक ऐसी जनगणना जिसमें कि अदर डिटेल्स के साथ साथ लोगों से उनकी जाति के बारे में पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो लेक्चर सीरीज में हम इसी जातिगत जनगणना यानी कि कास्ट बेस्ड सेंसस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानना शुरू करते हैं शुरुआत से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज। सो फ्रेंड्स, रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने कास्ट बेस्ड सेंसस के लिए अप्रूवल दिया है। अब क्योंकि जो सेंसस है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि 3 तरीके की लिस्ट होती है। एक होती है यूनियन लिस्ट, जिसमें कि जो भी टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो लॉ होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार बनाती है। दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, उसमें जो भी टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी कानून होते हैं उन्हें राज्य की सरकार बनाती है। और तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट। इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन इसमें भी जो अपर हैंड होता है वो यूनियन गवर्नमेंट का ही रहता है। अब क्योंकि ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसीलिए इससे रिलेटेड जो भी सर्वे होते हैं या फिर जो भी कानून होते हैं वो केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है। आर्टिकल 246 के तहत यूनियन गवर्नमेंट को सेंसस से रिलेटेड पावर होती है। सेंसस एक्ट हालांकि 1948 में पास हुआ था और जिसके थ्रू ये तय किया गया था कि हर 10 साल में सेंसस किया जाएगा। लेकिन क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ था तभी से ही जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अंदर लोग थे, नेहरू, पटेल और अंबेडकर जैसे, उन्होंने उसी समय पे ये तय कर लिया था कि कभी भी हम कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होने देंगे, क्योंकि इस तरीके के जो सेंसस होते हैं वो कास्ट की वजह से सोसाइटी को डिवाइड कर देते हैं, लोगों को डिवाइड कर देते हैं। और इस तरीके से अगर लोग आपस में बट जाएंगे तो जो इंडिया की यूनिटी है उस पर भी खतरा आ सकता है, क्योंकि जहां लोग कास्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे वहीं पे वो अपनी कास्ट को लेकर ही, अपनी कास्ट के बारे में ही बात करेंगे। उसी से रिलेटेड जो भी लोग हैं केवल उन्हीं के बेनिफिट्स के बारे में सोचेंगे। और इस वजह से ये जो चीज़ें हैं वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएंगी कि देश के बंटवारे का भी रीज़न बन सकती है। यानी कि अगर लोग अपने आप को कास्ट में डिवाइड करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं ये कंट्री को भी डिवाइड कर सकता है। इसी मंशा को देखते हुए ये जो लोग थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, ये कभी नहीं चाहते थे कि इस तरीके के कास्ट बेस्ड सेंसस हों। पर क्योंकि आज़ादी के टाइम पे देश के हालात कुछ और थे, उस समय ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा वीक कंडीशन में थे। नए नए आज़ाद हुए देश में लोग पहले से ही बटे हुए थे। इसी वजह से उस समय ज़रूरत थी कि इस तरीके के सेंसस ना हो। पर क्योंकि आज देश काफ़ी ज़्यादा उन्नत हो चुका है और पिछले 75 सालों में काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, साथ ही आज के टाइम की जो सिचुएशंस हैं वो पिछली सिचुएशन से बहुत अलग हैं। आजकल जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और साथ ही बहुत सारे लोग खुद आगे बढ़ चढ़कर कास्ट बेस्ड सेंसस की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है आज की परिस्थिति में कास्ट के नाम पर लोगों को डिवाइड करना अब उतना आसान नहीं है, क्योंकि आज लोग ज़्यादा अवेयर हैं और पॉलिटिकली एजुकेट भी। अब चलिए थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कास्ट बेस्ड सेंसस की हिस्ट्री को। यानी कि आज़ादी से पहले कास्ट बेस्ड सेंसस पहली बार ईयर 1881 में ब्रिटिशर्स ने करवाया था। अब उनका इस तरीके के सेंसस करवाने के पीछे जो उद्देश्य था वो एक तो ये था कि लोगों की कास्ट पता की जाए पॉपुलेशन वाइज, ताकि उनको डिवाइड करना इजी हो, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो हमेशा से ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे। दूसरा, उस टाइम पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग अवेयर भी हो चुके थे और बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ब्रिटेन की तरफ से इंडिया में किए जा रहे थे, इसके चलते सेंसस इसीलिए भी करवाया गया ताकि जो पॉलिसीज़ वो इम्प्लीमेंट करेंगे
उससे पहले पता लगाया जा सके कि कौन सी कास्ट की पॉपुलेशन कितनी है, ताकि उस अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं ईयर 1931 के बाद से जो ये जनगणना है, यानी कि जो सेंसस है, उसके आंकड़े भी जारी होने लगे। इसी तरीके से जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो 1941 में हम देखते हैं कि दोबारा सेंसस हुआ, उसमें बहुत सारे आंकड़े जुटाए गए, लेकिन कभी भी उन्हें जारी नहीं किया गया। बात करें देश की आज़ादी के बाद तो पहली बार इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद जो सेंसस हुए थे वो ईयर 1951 में कंडक्ट हुआ था। अब जो आज़ादी के बाद पहली बार सेंसस हुआ था उसमें हर तरीके के क्वेश्चन थे, लाइक नेम, रिलेशनशिप, बर्थ प्लेस और भी बहुत कुछ, लेकिन कभी भी किसी भी सेंसस में किसी की कास्ट नहीं पूछी गई। आज़ादी के बाद ये पहली बार ऐसा सेंसस कंडक्ट होगा जो कास्ट बेस्ड होगा, यानी कि इसके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो इस बात का पता लगाएंगी कि किस कास्ट के कितने लोग हैं। हालांकि स्टेट वाइज सर्वेज तो होते ही रहते हैं जिनके थ्रू ये पता लगाया जाता है कि किस कास्ट के कितने लोग हैं, पर फिर भी सेंसस के थ्रू बिल्कुल एक्यूरेट डाटा को जुटाया जा सकता है। ईयर 1951 के बाद इंडिया में हर 10 साल में सेंसस होने की जो परंपरा है वो शुरू हो गई। अब क्योंकि सेंसस 2019 में यानी कि 2019 में होने वाले थे, पर क्योंकि उस टाइम पे कोविड आ चुका था, इस वजह से जो सेंसस है वो कंडक्ट नहीं हो पाए। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस सेंसस को 2026 में कंडक्ट करने का फैसला लिया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि सेंसस आखिर होते क्यों हैं, यानी कि इसके पीछे पर्पस क्या है, क्यों कराए जाते हैं सेंसस। इसमें की स्पेशली बात करेंगे कि कास्ट बेस्ड सेंसस जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। अगर हम देखें पॉइंट नंबर 1 तो पाएंगे कि कास्ट बेस्ड सेंसस इसीलिए कराने ज़रूरी हैं ताकि हमें पता चले कि अभी भी 2025 के टाइम पर कौन सी ऐसी कास्ट हैं जो काफ़ी डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं, जिनको अभी भी उतना ज़्यादा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का फ़ायदा नहीं मिल रहा, या फिर हम बात करें कि वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड हैं, उनका अपलिफ्टमेंट उतना अच्छे से नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके के सेंसस को कंडक्ट करेंगी ताकि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके, और जो पॉलिसीज़ हैं जिनको सिर्फ इसलिए लाया जाता है ताकि सोसाइटी के हर सेगमेंट को बेनिफिट किया जा सके, तो ऐसे डिसएडवांटेज्ड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के बाद उनके लिए और बेटर वे में पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं, जो सोसाइटी के अंदर रिसोर्सेज हैं उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा, यानी कि हर तरीके से सोसाइटी में इक्विटी लाने की कोशिश की जाएगी। जो ग्रुप्स ऑलरेडी बेनिफिटेड हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स जो डिसएडवांटेज्ड हैं, जिनके बारे में अभी हमने बात की, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, कास्ट बेस्ड सेंसस के थ्रू उन्हें आइडेंटिफाई करने के बाद उनके पास भी रिसोर्सेज को पहुंचाया जाएगा ताकि सोसाइटी में एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी लोगों को रिसोर्सेज का बेनिफिट इक्वली मिले। थर्ड और बहुत ही छोटा सा पॉइंट ये भी है कि इस तरीके की जो सेंसस हैं वो ये भी डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा जो इंडियन सोसाइटी है, जो हमारा इंडियन कल्चर है वो कितना ज़्यादा डाइवर्स है। ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे कास्ट के लोग, इतने सारे लिंग्विस्ट एक साथ बहुत ही प्यार से रहते हैं, क्योंकि अगर आप इंडिया में ट्रैवल करें तो हर 500 मीटर पर लोगों की जिस तरीके से भाषा बदल जाती है, उस तरीके से बहुत सारी ऐसी न्यू कास्ट हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन वो किसी भी तरीके से फॉर्मली किसी लिस्ट में मेंशन नहीं है। तो इस तरीके के कास्ट बेस्ड सेंसस करवाने के बाद गवर्नमेंट को बहुत सारे न्यू कास्ट के बारे में भी पता चलता है, जो ओरिजिनेट होती रहती हैं, या फिर वो भी जिनके बारे में उतनी जानकारी नहीं थी उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलती है, और इस तरीके से उन लोगों तक भी गवर्नमेंट की सभी पॉलिसीज़ का बेनिफिट पहुंचता है। क्योंकि जो मार्जिनलाइज्ड कास्ट होती हैं या जो ऐसे लोग हैं जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप में हैं, गवर्नमेंट उनको सेंटर में रख के फिर पॉलिसीज़ को बनाती हैं, ताकि क्योंकि गवर्नमेंट का यही मोटिव होता है कि जो लास्ट पर्सन इन द लाइन है उस तक भी सारे बेनिफिट्स को पहुंचाया जा सके। हालांकि जब से हमें इंडिपेंडेंस मिला है तब से अब तक जो सेंसस हुए हैं उसमें हमेशा एससी और एसटी के बारे में तो पूछा जाता है, लेकिन अदर कास्ट के बारे में उनसे इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाती। ये पहला ऐसा कास्ट बेस्ड सेंसस होगा जिसमें एवरी कास्ट काउंट होगी, यानी कि हर कास्ट, हर ग्रुप के लोगों से उनके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाएगी,
ताकि गवर्नमेंट इस चीज़ को भी कैलकुलेट कर सके कि हमारे इंडिया में जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें कितनी पॉपुलेशन किस कास्ट की है और फिर उन्हें किस तरीके से कैटेगराइज किया जा सके, ताकि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स में वैकेंसीज हैं या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए जो भी बच्चे ट्राई कर रहे हैं उन लोगों के लिए उतनी सीट्स भी अवेल करवाई जा सके। एट द लास्ट हम ये भी कयास लगा सकते हैं कि इस तरीके के कास्ट बेस्ड सेंसस के जब रिज़ल्ट आएंगे तो उसके बाद एक डाटा आ जाएगा कि किस तरीके से हमारे कंट्री में किस कास्ट के कितने लोग हैं। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा सरकारी नौकरियों की मारामार है, यानी कि बहुत कम नौकरियां हैं और जो लोग फॉर्म भरते हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें कि हम रिजर्वेशन भी देखते हैं तो उसका भी जो फ़ायदा है वो उतने लोगों तक नहीं पहुँच पाता। तो इस तरीके के जब डाटा कलेक्ट होंगे उसके बाद ऐसा भी होगा कि सरकार जो है वो और ज़्यादा नौकरियों की व्यवस्था करे, एडमिशन्स में और ज़्यादा बच्चों को हेल्प करे। अब क्योंकि हमने अभी बात की थी कि कास्ट बेस्ड सेंसस इसीलिए भी होते हैं ताकि पता चल जाए कि कौन सी नई नई जो कास्ट हैं वो अभी अभी बनी है। जैसे कि इस तरीके का एक मुद्दा 2014 में कर्नाटक में हुआ था, जब कर्नाटक सरकार ने वहाँ पर एक सर्वे करवाया था। अब देखिए, जो कास्ट बेस्ड सेंसस होते हैं वो तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करा सकती है, लेकिन जो सर्वेज होते हैं उन्हें स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करती है। अब इसी तरीके का एक सर्वे 2014 में जब कर्नाटक में हुआ, वहाँ पर उस टाइम पर सिद्धरमैया की सरकार हुआ करती थी। उस सर्वे की रिपोर्ट 2017 में पब्लिश हुई तो सबको पता चला कि कर्नाटक के अंदर अचानक से 192 से अधिक नई जातियां सामने आ गई हैं, जिसमें से हम देखते हैं लगभग 80 के करीब ऐसी जातियां थी जिनकी जनसंख्या 10 से भी कम थी। एक तरफ ओबीसी की संख्या में भारी वृद्धि हो गई तो दूसरी तरफ लिंगायत और वोक्कालिंगा जैसे प्रमुख समुदाय के लोगों की संख्या घट गई। लेकिन इस तरीके के जो सर्वे हुए थे उसके आंकड़े सरकार ने कभी भी उजागर नहीं किए और बाद में इस तरीके से बात घुमा दी कि ये जो आंकड़े जुटाए गए हैं शायद वो ठीक नहीं है। अब दूसरा केस हम देखते हैं बिहार का, जहां 2023 में इसी तरीके के सर्वे को कराया गया, जिससे पता चला कि राज्य में कुल 63% आबादी पिछड़े वर्ग की है, वहीं 36% आबादी जिनकी है वो अति पिछड़ा वर्ग है। हम देखते हैं कि उन्होंने बताया कि 20% जो आबादी है वो अनुसूचित जाति की है और कुछ 15.9 यानी कि 15.9% जो पॉपुलेशन है वो जनरल कैटेगरी की है। तो गवर्नमेंट बेसिकली इस तरीके के सर्वेज इसलिए कंडक्ट कराते हैं ताकि रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो उन सभी लोगों को मिल सकें जो उस कैटेगरी में इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारी ऐसी नई नई कास्ट हैं जो अदर बैकवर्ड कास्ट में या फिर SC ST में इंक्लूड होती हैं, ताकि रिजर्वेशन का सर्वे होने के बाद रिजर्वेशन के बेनिफिट्स सब लोगों तक पहुंच सके। अगर बात करें चैलेंजेस की कि इस कास्ट बेस्ड सेंसस को करने में जो गवर्नमेंट है उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो अपने आप में इंडिया की पॉपुलेशन है। अब क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ प्लस हो चुकी है तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन का कास्ट सेंसस करना थोड़ा तो डिफ़िकल्ट रहेगा। आज इंडिया के अंदर लोग काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली एजुकेट हो चुके हैं, बट कास्ट जो है वो एक सेंसिटिव मुद्दा है। तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि इसकी वजह से कुछ प्रोटेस्ट हों या फिर कास्ट को एक मुद्दा बना दिया जाए अपोजिशन के द्वारा। हालांकि कास्ट बेस्ड सेंसस की डिमांड बहुत लंबे टाइम से अपोजिशन ही कर रहा था, लेकिन ये भी कयास लगाए जा सकते हैं कि जो डोमिनेंट कास्ट है मे बी वो रेजिस्ट करें। बाकी सेंसस किस तरीके से होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। इस सेंसस के जो भी डाटा होगा यानी कि जो भी रिजल्ट होंगे वो 1 साल के अंदर अंदर पब्लिश भी हो जाएंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपकी कुछ राय है या आपकी कुछ भी सजेशन है इस टॉपिक को लेके तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड अपकमिंग वीडियोज़ एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।